नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश यूनिवर्सल न्यूज एजेंसी से। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं नोएडा के सेक्टर 18 में हूं और आज पूरा विश्व बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल के रूप में पूरा विश्व मना रहा है। और आज हम दलित प्रेरणा स्थल पे जो कि नोएडा यूपी के नोएडा सेक्टर 18 और ये जो इसका जो निर्माण है वो बहन जी के कार्यकाल में हुआ था। टाइम में कुछ परिचय। हम संजय कुमार आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हम तो यही सब लोगों से अपील करेंगे, इंसानियत का पाठ पढ़े, इंसानियत क्या होती है उसको जानने की कोशिश की जाए। बाबा ने जितना संघर्ष किया था, जितनी कुर्बानियाँ दी थी, वो हमारी व्यर्थ जा रही हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारी नई पीढ़ी के लड़के बहनें जो समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन समझ लेंगे उस दिन हमारे बाबा का सपना पूरा हो जाएगा। अभी तक इंसानियत नहीं थी क्या? इंसानियत लोगों के अंदर होनी चाहिए, जो हमें प्रताड़ित करते हैं, जो हमें दिखाते हैं कि हम क्या हैं। बाबा साहब ने इसीलिए इतना संघर्ष नहीं किया था ना, हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचाइए। सूट बूट किसकी देन है? बाबा साहब की देन है, और किसी ने दिया था हमें? तो बस यही है, लोगों को समझना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, अपना हक पहचानना पड़ेगा। आज 14 अप्रैल है, उस उपलक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा, इस पर्व को पूरे इस उल्लास से मनाना चाहिए कि ये हिंदुस्तान का सर्वोपरि पर्व हो। सर्वोपरि पर्व है ये, सबसे ऊपर है। इससे बड़ा कोई पर्व नहीं हो सकता। इसमें सबको समानता का अधिकार मिला है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके वजह से छोटा बड़ा सबको एक जैसा आदर मिला है, पर इसको लोग नहीं समझते हैं, अभी भी नहीं समझते हैं। जो लोग समझते हैं वो लोग अच्छी तरह दूसरों को समझाते हैं, मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात जो अपने मैसेज में कहा है कि समानता का जो अधिकार है, इस पर्व को सबसे अलग, सबसे ऊपर मनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक अपना अपना विचार है। और अभी हम लोगों से हम बात करेंगे, अभी हम और भी दिखाएंगे कि यहाँ पे भी जो मानवर कांसीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी का यहाँ पे चलचित्र आपको देखना पड़ेगा। और अथक प्रयास जो पूरे भारत में, जो साइकिल से चल करके पूरे भारत में भ्रमण किया था मानवर कांसीराम जी और उनके सहयोगी, तो जैसा कि इस तस्वीर में देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी समय से, जैसा कि अभी हम और नज़दीक में जाएंगे, संघर्ष के कठिन दौर में बामसेफ DS4 व BSP के संस्थापक मानवर कांसीराम जी साइकिल से गांव-गांव जाकर BSP मूवमेंट की अलख जगाते हुए, तो ये पूरे भारत में साइकिल के द्वारा भ्रमण किया था। ऊपर करिए। हाँ, ये बात है। ठीक। गाना है बहुजनों के नायक, बहुजनों के मसीहा, मूल निवासियों के देवता, विश्व के प्रथम विद्वान के लिए। बहुजन, अरे बाबा साहब
कोई जन्मेला तो गौवा में ना जानकारी हो फलाने घर लड़का पैदा भइल, कोई मर जाला पड़ोस लोग नहीं रहला जे फलाने मर गए। ऐसे में लोग ये दुनिया में पैदा होना या मर जाना, लेकिन आखिर क्या करके चले गए हमारे महापुरुष, भोजनों के मसीहा, भोजनों के नायक, कि पिए के मिले ना तलबवा के पानी, तो पानी बिना तड़पे अछूत जिंदगानी, पिए के मिले ना तलबवा के पानी, तो पानी बिना तड़पे अछूत जिंदगानी, कइले जात बरत सवा जान जहनावा हो, पूजला सबही चरणवा जान जहनावा हो, अरे लोहड़ के कइले मनवा जान जहनावा हो, पूजला सबही चरणवा जान जहनावा हो। बाबा साहब हुए महानावा जान जहनावा हो, सब हार गइल बाबा राज्य संविधान के, अचमन के पुत्र बाबा रखिए शान हो, कइले जात भारत सवा जान जहनावा हो, पूजल सबही चरनावा जान जहनावा हो। वही है न राजा अब नारी के पेट से आप लोग निकला हुआ, जब नसबंदी लागू भाई कि अब कोई पेट से, अब कोई रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब कोई पैदा होता तो बैलेट पेपर से पैदा होगा, कि वही है न राजा अब रानी के पेट से, तब कोई राजा बनी पेपर बैलेट से, अब कोई राजा बनी पेपर बैलेट से, पूरा होई सब कर सपनवा जान जहनावा हो, पूजल सबही चरनावा जान जहनावा हो, पूजल सबही चरनावा जान जहनावा हो। जय भीम, जय भारत। सभी भारत के और दुनिया के सभी लोगों को आज 14 अप्रैल 2022 की करोड़ों करोड़ लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैसेज जो बुद्ध का मैसेज, जो बाबा साहब का समता का, भाईचारे का मैसेज, जो उन्होंने भारतीय संविधान में लिख के दिया, और भारत के लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा। अरे भारत के 135 करोड़ लोगों, अपने देश का नाम जान लो। द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। इस देश का नाम भारत है, अपने देश का नाम तो जान लो। बाबा साहब के संविधान की पहली आर्टिकल तो जान लो, द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। अगर आप बाबा साहब की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान करते हैं, तो फिर उनके लिखे हुए संविधान में दिए हुए नाम भारत को भारत कहेंगे, आज से हिंदुस्तान नहीं कहेंगे। ये एक पहला संदेश जो मैं ये देना चाहूँगा। दूसरा संदेश ये देना चाहूँगा, जय भीम करके बहुत सारे नारे चिल्लाते हैं, जय 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 भीम। नई पीढ़ी को संदेश ये है कि आप बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा जानते हैं। 22 प्रतिज्ञा की बात नहीं कर रहा मैं एक प्रतिज्ञा की बात कर रहा हूँ। हमने देखा हजारों युवा जय 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 भीम कर रहे थे सड़कों पर। जब मैंने उनसे पूछा कि बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा क्या है, वो जय 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 भीम कर रहे थे। कह रहे साहब नहीं पता। हमने कहा भाई व्हाट्सएप पे पढ़ लो, यूट्यूब पे पढ़ लो, और नहीं तो मैं इस चैनल के तरफ बताता हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर
नहीं मानूंगा। बाकी 21 प्रतिज्ञाएं आप गूगल में देख लें, आप व्हाट्सएप पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, और नहीं तो फिर कैडर में देख लें। तो जय 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 भीम करने वाले जो 3 बार जय भीम करते हैं, और खासकर नई जनरेशन, उनको एक संदेश देना चाहूँगा। बाबा साहब के मानने वाले, मुझे समझ में नहीं आता, वो आजकल चप्पलों में हमने देखे चप्पल पहने हुए। अरे पढ़ने का बाबा साहब का, देखिए बाबा साहब का चित्र है क्या, दिखाता क्या है। ये हमें पढ़ने का, ये हमें कपड़े पहनने का तरीका सिखाता है, ये हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है, ये हमें शिक्षा का संदेश दिखाता है, ये हमें राज सत्ता तक ले जाता है, और ये हमें धम्म तक ले जाता है, मानवीय मूल्यों तक ले जाता है। समता, मैत्री, भाईचारे का संदेश आज देना चाहूँगा। भारत के 135 करोड़ लोगों, भारत सिर्फ SC ST OBC का नहीं है, सभी का है ना। तो फिर आपस में ये झगड़े लड़ाई क्यों? तो फिर ये बैकडोर एंट्री से किस तरह की ये समस्याएं क्यों? तो फिर भारत को भारत न मानने वालों, जो भारत को हिंदुस्तान बनाने वालों को संदेश ये देना चाहूँगा, अरे भाई आप बाबा साहब के नाम से वोट ले लेते हो। इतनी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, आप, ये सब बाबा साहब के नाम से वोट तो ले लेती हैं। क्या बाबा साहब का आरक्षण जो संविधान में दिया, उस नौकरियां क्यों नहीं देती? ये भारत के 80-85 करोड़ बहुजनों को भिखमंगा मंगाते हैं। 5 किलो अनाज देने वाला मंगा। अरे भाई आप उन्हें नौकरी दे दीजिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी, तो इन्हें ना अनाज देने की जरूरत है, ना लैपटॉप की जरूरत है, इन्हें कुछ भी नहीं देने की जरूरत है। तो ये एक संदेश देना चाहूँगा, जो पार्टियां, जो भी, खासकर आजकल एक नई पार्टी आई है, आप पार्टी, जिन्होंने आप पार्टी ने झाड़ू का निशान बना करके दिल्ली में सरकार बना ली, एक भी वाल्मीकि को इन्होंने पक्का नौकरी नहीं दी। आप पार्टी, खासकर पढ़ा लिखा आदमी, अरे फर्क क्या है बीजेपी और आप में? अरे बीजेपी वाले मंदिर बना रहे हैं और आप वाले वहीं मंदिर का दर्शन कराने जा रहे हैं। तो फिर आप भी फोटो बाबा साहब की आप वाले भी लगा रहे हैं, फोटो बीजेपी वाले लगा रहे हैं, फोटो पता नहीं कौन कौन लगा रही है पार्टियां। बाबा साहब का आंदोलन फोटो लगाने का आंदोलन नहीं है, बाबा साहब का आंदोलन है मनुष्यों को जागृत करने का आंदोलन है, उन्हें समता, मैत्री, भाईचारे का आंदोलन है, उन्हें नौकरियां देने का आंदोलन है, और नारी को आजाद कराने का आंदोलन है। भारत के 135 करोड़ लोग, मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगा, क्या वो भाई लोग अपने बहनों की जमीन का हिस्सा नहीं खा जाते? क्या भारत के जय भीम करने वाले अपनी बहनों को बराबर हिस्सेदारी देंगे? बाबा साहब ने तो इस बात पे तो महिलाओं को आज़ाद कराने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया था। क्या ये जय 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 भीम करने वाले, क्या बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा मानने को तैयार हैं? क्या ये जय भीम पे वोट लेने वाले जितने भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जय भीम तो बाबा साहब के विरोधी करते हैं। कांग्रेस वाले भी जय भीम करते हैं, जिन्होंने बाबा साहब के द्वारा जो बाबा साहब का आंदोलन ही छीन लिया, जिन्होंने 2 वोट का अधिकार छीन करके 1 वोट का अधिकार रखा, तो बाबा साहब को जय भीम कांग्रेस वाले भी करते हैं, और जिंदगी भर जीते जी बाबा साहब को कांग्रेसियों ने दुखी किया। फिर अब वो बीजेपी वाले जय भीम करने लगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जय भीम करने वाले बीजेपी वाले उन्होंने वंचित शब्द करके, अरे भाई आप ही ने तो अधिकार से वंचित किया है। बीजेपी वाले एक तरफ इन भारत के 85 करोड़ लोगों को वंचित अधिकारों से करते हैं, उनकी नौकरियां छीन लेते हैं और वंचित कहते हैं, ना हम वंचित हैं। भीम साथियों, युवा सकदल की टीम राष्ट्रीय दल प्रेरणा स्थल नोएडा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 131वीं जयंती मना रही है, और हम सब युवाओं ने प्रण लिया है बाबा साहब से, बहुजन महापुरुषों से, कि हम आखिरी दम तक बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे।
और इसी के साथ बाबा साहब को विशेष रूप से इसलिए बधाई भी है क्योंकि ना तो हमारे लिए कोई मौलिक अधिकार थे, ना हमारे को जीने का मकसद था, लेकिन जब बाबा साहब आए, बाबा साहब ने संविधान लिखा, तो आज हम लोग रैलियां मना रहे हैं, बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। ये बाबा साहब के संविधान से है और संविधान बाबा साहब है, संविधान में बाबा साहब की आत्मा बसती है। तो हम सबको संविधान के लिए, बहुजन मूवमेंट के लिए और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए काम करना है। तो युवा शक्ति दल हर साल बाबा साहब के मूवमेंट को मजबूत करने के लिए काम करती है और हर जयंती पे उनसे प्रेरणा लेती है। तो इसी कार्य में आगे बढ़ते हुए सभी देशवासियों को बाबा साहब की 131वीं जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम।